हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को होता है कि परसेंटेज टॉपिक हमने फिनिश कर लिया है और परसेंटेज का जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो बिल्कुल अभी तैयार हो गई है। ठीक है ना, मैं वही तैयार कर रहा था। तो परसेंटेज की पीडीएफ की तैयार हो चुकी है, जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है वो भी तैयार हो गई है। तो उसको मैं आज अभी एक साथ कंपाइल करके, क्योंकि वो पीडीएफ थोड़ी बड़ी सी हो रही है, लगभग 200 MB के आसपास हो रही है, तो उसको हम कंप्रेस कर करके कम MB में ला करके उसको क्वालिटी के साथ में आपको हम अपलोड करवा देंगे, एक साथ में मर्ज करवा देंगे। मतलब जैसे कि कई सारे पार्ट में, जैसे 10-12 आपके पास में, ओके मैं बढ़िया हूं, जैसे 10-12 पार्ट में आपका पीडीएफ है, जैसे जितनी जितनी क्लासेस होती गई हैं उस तरह से वो पीडीएफ है, उसको हम एक पीडीएफ में कंपाइल करवा करके आपको अपलोड करवा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर आज हम कहते हैं क्या, एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, एक नया टॉपिक आप शुरू करते हैं। एक बच्चे ने बोला सर, अच्छा किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यहाँ पे महासंगम 3 से मतलब एक बच्चे ने डाउट भेजा मुझे। ठीक है, किसी का अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल नितिन कुमार, आपके भी कमेंट्स आ रहे हैं भाई, है ना। एक बच्चे का डाउट आया है तो उसको मैं बता देता हूं। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे फटाफट से व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना सर, 2 क्वेश्चन भेजे थे, 2 क्वेश्चन भेजे हैं, चलो भाई। ठीक है, तो जिन बच्चों के कोई डाउट है तो डाउट मुझे आप भेज सकते हैं। एक बच्चे का डाउट है, मुझे नहीं पता, है ना। तो एक काम करते हैं ना, नया क्लास आपके अगले क्लास से स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक। एक बच्चे का कोई डाउट है, 78 नंबर क्वेश्चन एक डाउट है, आप लोग भी देख लीजिएगा अगर आपको लगता है तो। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे इस नंबर पे भेज सकता है वो फटाफट से, तो मैं आपके डाउट यहाँ पे क्लियर करूंगा। परसेंटेज टॉपिक के अभी परसेंटेज टॉपिक के भेजना। ठीक है ना, ऐसा नहीं किसी टॉपिक का मुझे नहीं आता, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, एक बच्चा लिखा हुआ है, जब कोई स्टूडेंट 20 नंबर लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है। एक स्टूडेंट है, जब उसको 20 नंबर मिल जाते हैं, है ना, तो 50 अंक से फेल हो जाता है। यानी अगर हम उसको 50 अंक दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। ठीक है भाई, वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि जब उसको 40% नंबर लाता है, ठीक है ना, तो 40% नंबर जब लाता है तो 33 सही 1/3 अंक से क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। आपको बताना उत्तीर्ण परसेंट कितना है ना। जब वो आपको दे रखा पासिंग मार्क्स कितना भाई, 70 नंबर आपका क्या है, पासिंग मार्क्स है, तो पासिंग मार्क्स कितना आ जाएगा, 70 नंबर आ जाएगा। जब वो 40% नंबर लाता है तो 33 1/3% अंक से पास हो जाता है। ठीक है ना, ये बोला है आपसे। हाँ पहले सुन लेना ध्यान से, जब उसको 40% नंबर लाता है तो 33 1/3% अंक से प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर उसका मैं टोटल बोलूं, अगर मैं टोटल को बोल देता हूं 100% है ना, तो टोटल अगर आपका 100% पासिंग मार्क्स होता है तो उसको पासिंग के लिए कितना चाहिए, 33 1/3% चाहिए। ठीक है ना, इतना परसेंट आपको नंबर चाहिए। तो आपसे बोला उत्तीर्ण परसेंट कितना है, जब वो 40% लाता है तो 33 1/3% से पास हो जाता है। ये आपसे बोला, तो उत्तीर्ण परसेंट आपको बताना यहाँ पे कितने परसेंट पर उसका पासिंग मार्क्स होना चाहिए था, यही पूछा है आपसे। अब देखो 33 1/3% नंबर 40% पड़ता है तो आपका पास हो जाता है 33 1/3% ऑफ द पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स का 33 1/3% आता है। यानी टोटल अगर आपके पास में 100% है तो उसको अगर 40% मिलता है तो पासिंग मार्क्स से कितना, तो पासिंग मार्क्स का 33 1/3% वो क्या करता है, पासिंग मार्क्स पाता है वो। ठीक है, देखो पासिंग मार्क्स की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है 70 है। ये आपको सवाल में कितना दे रखा, 70 आपको दे रखा है। ठीक है ना, कितना दे रखा, 70 दे रखा है, 70 नंबर लाता है, तो यानी 40% की वैल्यू आपको दे रखा है सवाल में 70 है। 40% की वैल्यू कितना है आपके पास में, 70 है। तो 100% की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, तो 100% की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपके पास में, एक नंबर बता, एक नंबर, हाँ ये नंबर आप भेज सकते हैं यहां पे मुझे। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको। ठीक है, एक मिनट रुको, नहीं सवाल थोड़ा सा ना गलत सा लग रहा है मुझे। 20 पर, अरे यार 20% नंबर लाता है, एक मिनट रुको,
एक स्टूडेंट है जिसको मिलते हैं बच्चा कितना 20% नंबर मिलते हैं तो 50 अंक से फेल हो जाता है। यानी अगर मैं बोलूंगा उसका पासिंग मार्क्स कितना है भाई, तो 20% नंबर मिला है और वो उनका फेल हो रहा है कितने नंबर से, 50 अंक से फेल हो रहा है, यानी 50 अंक देंगे तो पास हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो आगे बोला है जब वो 40% नंबर लाता है ना, अगर हम बोलेंगे जब वो 40% नंबर लाता है तो इससे क्या होता है, तो पासिंग मार्क्स से बच्चा कितना 33 1/3% अंक से पास हो जाता है। तो वह 33 1/3% से देन ही इज पास्ड विद 33 1/3% ऑफ पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स का 33 1/3% उसको मिल जाता है, ठीक है ना, यानी उसका 1/3 मिल जाता है उसको, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स का 1/3 मिल जाता है, यानी इसका 1/3 है, इसका 1/3 मिल जाता है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 20% हो गया आपके पास में, प्लस आपके पास 50 हो गया, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 40% के हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना 40% के हो जाएगा, और 40% के बराबर 1/3 का मतलब अगर मैं इसको देखूंगा 1/3 तो 120% हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आएगी। 100% की वैल्यू कितनी, 50 हो जाएगी। तो 50 तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा पब्लिकेशन वाला है, अच्छा इसका पब्लिकेशन का है क्या, एक मिनट में चेक कर लेता हूं इसको। अरे इतने सारे डाउट भेज दिए तुम लोगों ने भाई, हाँ इतने सारे डाउट भेज दिए, ठीक है ना। अभी मैं आपका डाउट ले रहा हूं, एक मिनट को एक एक करके डाउट लेता हूं यार, बहुत सारे लोगों ने डाउट भेज दिया, तो लग रहा है पूरा डाउट में निकल जाएगा क्लास तो, हाँ ठीक है ना। चलो तुम्हारे डाउट अभी बताता हूं मैं। एक बच्चे का डाउट हो रहा है, ठीक है ना, मुझे नहीं पता कौन है। लिखा है एक शहर की आबादी 8000 है, पुरुषों की संख्या 6% है, महिलाओं की संख्या 6% बढ़ी, कुल आबादी आपकी 8000 हो जाती है, महिलाओं की संख्या कितनी है। देखो बच्चा यहाँ पे आप लिखना है ऐसे मेल, यहाँ पे लिखना फीमेल लिखना। तो मेल की संख्या कितनी बढ़ी है आपकी, तो मेल आपकी बढ़ गई है 6% आपका बढ़ गया है, और फीमेल की जनसंख्या बढ़ी है आपकी 10% बढ़ गई है, ठीक है। और आपको बताना है पहले आपकी जनसंख्या कितनी थी मेरे भाई, तो पहले आपकी जनसंख्या थी 5000, ठीक है ना, कितनी थी 5000 होती, और अभी आपकी जनसंख्या कितनी हो गई है, 8000 हो गई है, 8000 हो गई है। तो अब ये जरा मुझे बताओ कि आपका यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ गया है, तो कितना बढ़ गया, 3000 बढ़ गया है, कितने पर भाई 5000 पर, ठीक है ना। और इनटू कितना कर देंगे हम, 100 करेंगे, 0 0 हो गया, 0 से 0 आपके पास में कितना आएगा, 3000 बढ़ा है 5000 पर, इंटू कितना 100 हो जाएगा। तो 3 0 का 3 0 हो गया, 5 से काटेंगे तो कितना आपके पास में आएगा, तो 60% बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ गया, 60% आपका बढ़ गया ये, ठीक है। आपसे बोला यहां पे कितना परसेंट बढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे 5000 का 10% आपके पास में आ जाएगा, 10% बढ़ोतरी हो जानी, आबादी आपकी 8000 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की संख्या आपको बतानी है जरा कितने होगी, कुल आबादी आपकी 8000 बढ़ गई, तो एलिगेशन तो हम नहीं लगा पाएंगे इसमें, कुल आबादी 8000 हो जाती है, 5000 से हो गई 8000, यानी 3000 बढ़ेगा 5000 पर, यानी 3/5 बढ़ेगा, 3/5 का मतलब 60% बढ़ेगा। तो ओवरऑल 60% बढ़ेगा, है ना, ओवरऑल आपका 60% बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी, फिर तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर आप इससे नहीं लगा पाओगे। देखो आपके पास पता है टोटल आबादी कितनी यहाँ पे है, 8000 है, तो मतलब मेल प्लस फीमेल आपको दे रखा है यहाँ पे 8000, ठीक है ना। आप ऐसे लगाना, फिर 8000 हो गया। आपके पास में पुरुषों की संख्या 6% बढ़ी थी, यानी 106 बटे में m, ठीक है ना। ये आपके पास मेल आ गया, प्लस आपके पास फीमेल कितना बढ़ेंगे, 110 फीमेल हो जाएंगी, और बटे में 100, और ये आपको कितना दे रखा है, सॉरी पहले 5000 दे रखा था, और अभी कितना हो जाएगा आपके पास में 8000 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास सोल्व करेंगे तो 106 आपके पास मेल हो गया, प्लस आपके पास 110 फीमेल हो गई, और 100 का गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 8 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। 8000 10000 8 लाख हो गया। अब क्या करना है आपको इसको सॉल्व करना है, मेल को सॉल्व करना था, तो यहाँ पे 106 का गुणा कर देंगे हम, तो 106 यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी फीमेल पे भी 106 आ जाएगा यहाँ से, और 106 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 106 का गुणा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इससे इसको माइनस करेंगे या इससे इसको माइनस कर देंगे, आपके पास में किसी को भी माइनस कर सकते हैं, तो माइनस का 4 आपके पास आएगा फीमेल बराबर। अब 106 का देखो 5000 गुना, तो 5000 का अगर 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 लाख आ जाएगा, और 5000 का 6 से गुणा करेंगे 30 लाख, यानी आपके पास में आएगा 5,30,000, कितना आ जाएगा 5,30,000 हो जाएगा आपके पास में, और माइनस करेंगे 8 लाख को, हम माइनस कर देंगे किसको, हम 8 लाख को माइनस करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू आएगी, तो माइनस का 4 फीमेल बराबर कितना आपके पास आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 5 लाख है, ये कितना आपके पास है 8 लाख है, ठीक है। तो देख लेंगे यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा,
ठीक है, आपके पास कितना था 5000 था और इनटू में 106 था, ठीक है ना, 5,30,000 हो गया, माइनस कर देंगे हम इसमें से 8 लाख माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा 2,70,000, कितना आएगा 2,70,000 आपके पास आएगा यहाँ पे निगेटिव, ठीक है, 2,70,000 आएगा, माइनस करेंगे तो फीमेल कितने आ जाएंगी, तो 2,70,000 से डिवाइड कर देना, 2 आपके पास में आ गया 70,000 डिवाइडेड बाई आपके पास आएगा 4, कितना आएगा 67,500, हम्म 106 आएगा 110 आएगा, सही तो किया ना, 106 का मल्टीप्लाई करके माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अरे इतने सारे लोगों ने भेज दिया यार, क्या करूं मैं अब, एक सेकंड रुकना, इनका ये सवाल था, एक मिनट रुकना भैया, इनका ये सवाल था कि मेल और फीमेल आपके टोटल कितने हैं, आपके दे रखा सवाल में कितना है, 5,000 है 8,000 है, एक मिनट भाई, थोड़ा जो क्वेश्चन नंबर 13 एक बच्चे ने भेजा था ना उसको थोड़ा क्लियर भेजना, क्योंकि यहाँ पे 8,000 और ये आपका 8800 क्लियर नहीं दिख रहा मुझे, ये 5,000 है या 8,000 है, एक बार मुझे प्लीज क्लियर भेजना, ये क्वेश्चन नंबर 13 आप मुझे क्लियर भेजना, वो थोड़ा शो नहीं कर रहा है आपका, ठीक है, वो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, आप क्वेश्चन नंबर 13 जिसने भेजा था ना वो थोड़ा क्लियर कर देना। देखा, दो संख्याओं का योगफल 4,000 है, एक संख्या का 10%, देखो आपको दे रखा कोई भी दो संख्या आपके पास में, इसका सम दे रखा है 4,000, ठीक है ना, ये आपको दे रखा क्वेश्चन में कितना 4,000 दे रखा है, आपसे बोला एक संख्या का 10%, यानी पहले संख्या का जो 10% है, ठीक है ना, ये बराबर आपका सेकंड नंबर के 62/3% मतलब होता है 18/2%, परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 होता है, ठीक है मेरे भाई, तो 2 से काटेंगे 9 के बराबर है, यानी आपके पास में आएगा पहला हो गया, 10% का मतलब होता है 10/100, और ये बराबर किसके आएगा, तो ये आपके पास में आएगा this 1/9/100 हो जाएगा, ठीक है ना, 100 खत्म हो जाएगा, तो पहले संख्या का दूसरी संख्या का रेशियो कितना आएगा, आपके पास आएगा 9/10 आ जाएगा, ठीक है ना, 20/3 है आपके पास में, एक करो, ये आपके पास आएगा पहली संख्या का जो 10% है बराबर है सेकंड नंबर का 62/3%, देखो 62/3% का मतलब होता है 20/3%, और परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 होता है, 20 से काटेंगे कितना आएगा 5 बार 1/15 आ जाएगा, ठीक है ना, तो 10% का मतलब क्या होगा, पहले संख्या का 10%, यानी पहले संख्या का 1/10, ये आपका बराबर है सेकंड नंबर के किसके 1/15 के बराबर है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर बटे में दूसरा नंबर बराबर आपके पास आएगा 10/15, इसका मतलब होगा क्या 2/3 के बराबर हो जाएगा, 2/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 2/3 के बराबर हो जाएगा। आपसे बोला है कि संख्या का अंतर क्या होगा, तो देखो दोनों संख्या का टोटल कितना आएगा 5 यूनिट आएगा, 5 का मान कितना दे रखा 4,000 दे रखा, 5 का मान 4 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा आपके पास 800 आ जाएगा, ठीक है ना, तो आपके पास 800 आएगा, क्योंकि अंतर भी कितने का 1 यूनिट का अंतर है, तो 800 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनका, इन भाई साहब का एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, फिर एक एक करके सब उठा लेंगे आज हम, ठीक है, सारे डाउट उठा लेंगे, ध्यान से देखना। किसी संख्या में 10% घटा करके फिर शेष में से 20% घटा करके 360 बच गया, तो कोई भी संख्या थी मुझे नहीं पता, आपने 10% घटाया तो 90% बचेगा, फिर आपने क्या किया 20% घटा दिया तो 80% बचेगा, और इसकी वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है कितना 360 दे रखा है, मूल संख्या आपको बतानी है क्या होगी, यानी यही आपका नंबर होगा, 10% घटाएंगे तो 90%, 20% घटाएंगे तो 80% आएगा आपके पास में, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट देना, यहाँ पे 9 × 8 72, 72 का 5 गुना होगा, तो संख्या आपके पास में कितनी आएगी 500 आ जाएगी, ठीक है भाई, 500 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको देखो, ये जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे भेजा है मुझे, एक शहर की आबादी 8,000 है, पुरुषों की संख्या 6%, महिलाओं की संख्या 10% बढ़ गई, तो लिखा कुल आबादी आपकी 8,000 हो जाती है, यार कैसे फिर अगर आबादी दोनों की बढ़ेगी तो 8,000 कैसे होगी, तो क्वेश्चन नंबर 13 तो गलत है ये, लिखा हुआ एक शहर की जनसंख्या 8,000 है ना, पुरुषों की संख्या 6% बढ़ी है, महिलाओं की संख्या भी आपकी 10% बढ़ी है, कुल आबादी 8,000 हो गई, तो गलत है, 8,800 होना चाहिए, वो जो क्वेश्चन नंबर 13 आपने मुझे भेजा है कि 8,800 होता, ये मुझे लग रहा है ये 8,000 आपका 800 होना चाहिए था, ठीक है ना, ये 8,000 कुछ और होता है, 8,400 होता तो भी आपका आंसर आएगा ये। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन नंबर 13 गलत है यार, महिलाएं भी बढ़ी है पुरुष भी बढ़ेगा तब भी जनसंख्या सेम नहीं पॉसिबल है, गलत है ये, ठीक है, गलत है ये। आगे देखेंगे
एक बच्चा ने और भेजा यहाँ पे नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लिखा हुआ एक प्रदर्शनी में प्रवेश जो टिकट था, एक बच्चे ने और डाउट भेजा है, मैं भी सबका ले लूंगा, ठीक है। एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपए का था, बाद में इसकी कीमत को 20% कम कर दिया गया। अब टिकटों की बिक्री जो है धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो गई, संख्या में कितने का परिवर्तन होगा? आप जानते हो कि बच्चा जो आपकी धनराशि आती है, जो टिकट आप बेचोगे तो जो आपकी धनराशि आती है वो क्या होती है? तो कितने लोग देखने गए, है ना, कितने आपके लोग गए देखने, यानी दर्शक, और दर्शक को जो किराया लगेगा, है ना, जो किराया लगेगा वही तो होगा आपके पास में, बताइए, यही तो होगा ना मेरे भाई। तो आपसे बोला यहां पे सवाल में है कि एक टिकट पहले 5 रुपए का था, पहले टिकट आपका किराया 5 रुपए का था, जो आपका टिकट लग रहा था, जो आपका किराया लग रहा था 5 रुपए का था। आपसे बोला कि टिकट की कीमत 5 से 20% कम हो गई, यानी कितना हो गया? 4 हो गया। 20% कम होगी तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि बिक्री बढ़कर 44% अधिक हो जाती है। 44% का अधिक है, मान लो पहले 100 रुपए बिक रहा था तो मैंने मान लिया कि 144 का बिक रहा है, ठीक है ना। 100 रुपए पहले मैंने माना क्योंकि आपकी बिक्री कितनी बढ़ गई? 44% बढ़ गई है, ये आपने 44% बढ़ा दी है। तो ये बताओ जरा, ये मुझे जरा कमेंट करके बताना मेरे भाई कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो 100 के बराबर होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 5 का मल्टीप्लाई 20 के साथ होगा, तो पहले 20 लोग जाते थे, अब देखेंगे 4 का कितने से मल्टीप्लाई करें 144 आएगा, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 इंटू 3 12, 36 लोग जाते थे। तो पहले 20 लोग जाते थे, अब 36 जाते थे, तो कितना बढ़ गया? 16 बढ़ गया। कितने पर मेरे भाई? 20 पर, और इंटू कितना? 100। तो 20 का कितने गुना? 5 गुना, 16 इंटू 5 कितना? 80%। तो 80% आपके दर्शक बढ़ गए थे। ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म सवाल, ठीक है, बहुत बढ़िया। विशाल कुमार जी, क्लियर हो गया आपका? चलिए नेक्स्ट डाउट आपके पास आया है किसका? अगला मुझे भेजा है किसी ने, जिसका नंबर है, क्या नंबर इसका भाई मेरे? महासंगम, ठीक है। राजू कुमार पाल, ठीक है ना। राजू पाल ने बोला है भाई कि एक कोई इलेक्शन होता है, एक आपने बोला है कि एक इलेक्शन कोई भी होता है, ठीक है ना। 10% लोगों ने इलेक्शन का नहीं किया। मैंने कहा अगर टोटल 100% है तो 10% लोग वोट देने नहीं गए हैं। तो अगर 10% लोग वोट देने आपके नहीं गए हैं तो जाएंगे कितने मेरे भाई? 90% लोग वोट देने जाएंगे, ठीक है। आगे बोला 60 वोटों को आपने अवैध घोषित किया, तो 90% में से 60 वोट आपके क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने होंगे आपके? तो 90% में 60 निकल गए, तो आप क्या करेंगे? 90% में से 60 वोट आपके क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। तो 60 वोट आपके ये भी निकल गए, तो आपके पास में वैलिड कितने होंगे? तो 90% माइनस 60 आपके वैलिड हो जाएंगे, ठीक है ना। देखते रहना ध्यान से। लिखा गया है कि सफल उम्मीदवार 308 वोटों से जीता है, इसने मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त किए। बेटा इस सवाल को मैंने करवाया यार, है ना। तो जो आपका विनर है, विनर को मिला 47%, कितने का? ये टोटल का विनर जो है आपका, इसका टोटल का, इसको विनर को मिला 47%। तो लूजर को कितना मिलेगा? इससे इसको घटाएंगे तो कितना आपके पास आएगा? आ जाएगा 43% माइनस का 60 आएगा, ठीक है ना। फिर ये हराया कितने से? 308 वोट से हराया। यार ये सेम सवाल मैंने कराया है ना, ये सेम सवाल मैंने आपको करवाया था। तो कितना आपके पास आएगा? तो आ जाएगा 4% आएगा, माइनस का आपके पास प्लस का 60, और बराबर कितना? 308 हो जाएगा, ठीक है। तो 4% की वैल्यू कितनी आपके पास में आ जाएगी? यहां से 60 घटेगा तो आपके पास आएगा 248 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक का मान कितना आपके पास आएगा? 62 आ जाएगा, ठीक है ना। 62 आएगा तो टोटल वोटर कितने थे? 6200 वोटर थे आपके टोटल, ठीक है। ये सवाल मैंने करवाया हुआ है। बोला प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो ये निकाल सकते हैं आप यहां पे रख दो, यहां रख दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये सवाल मैंने करवाया हुआ है ये वाला, ठीक है भाई राजूपाल जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहां पे एक और डाउट आया, किसका है? एक शहर की जनसंख्या में 45% आदमी, है ना, एक शहर की जनसंख्या में 45% आदमी और 25% औरतें शादीशुदा हैं। तो कितने जनसंख्या शादीशुदा है? ठीक है, ये किसका डाउट है भाई? ठीक है, और किसी का?
चलिए ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ये बताना है इसमें कि कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है, कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है, आपको ये बताना है। ठीक है, मुझे भी डाउट भेजना। पीयूष आप नंबर पे भेज सकते हैं मेरे भाई, आपके पास होगा ना नंबर यहाँ पे। ठीक है ना, देखो ध्यान से, आप एक काम कर लो, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एक पॉपुलेशन आपके पास में जिसमें 45% लोग शादीशुदा हैं, 45% आदमी और 25% औरतें शादीशुदा हैं, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल मैंने मान लिया, चलो 100 मान लिया। ठीक है ना, टोटल मैंने मान लिया कि टोटल आपके 100 लोग हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपके देखो पुरुष कितने होंगे, मेल कितने, मैन कितने होंगे, और यहाँ पे वुमेन है ना, मेन और वुमेन को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो अगर मेन को मैंने चलो मान लिया, मेन मैंने कहा x है, तो वुमेन कितनी होंगी, 100 माइनस x हो जाएंगी, यहाँ पे 100 माइनस x हो जाएंगी। तो आगे यहाँ पे बोला है कि जो मैरिड वुमेन है कितने हैं, अगर हम पूछेंगे यहाँ पे जो मैरिड है, अगर आपसे मैं पूछूंगा मैरिड है, ठीक है ना, मैरिड कितने आपके 45% है, तो यानी x का 45% यानी 45x बटे 100 क्या है आपके मैरिड लोग हैं। ठीक है ना, मैरिड है आपके पास में। मैरिड वुमेन कितनी है, तो मैरिड वुमेन आपको दे रखा 25%, यानी 100 माइनस x का कितना बच्चा, इसका 25% क्या है आपकी मैरिड है। ठीक है ना, ये मैरिड वुमेन है, क्लियर है, तो ये आपके मैरिड वुमेन है। तो आपसे सवाल में यहाँ पे बोला ये है ना, आपसे क्वेश्चन में यही बोला है यहाँ पे इसने कि मैरिड वुमेन और मेन बराबर है ना, कि जितने देखो आदमी शादी किसकी होगी, तो शादी आदमी मेन और वुमेन की शादी होगी, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम बराबर कर देंगे, इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो बराबर करने पर क्या आएगा, ये आपका ये खत्म हो जाएगा इसके साथ में। ठीक है ना, तो आपके पास आएगा 45x हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 25 हो जाएगा, और माइनस का कितना आएगा 25x हो जाएगा। ठीक है ना, इधर आएगा तो 65x हो गया, 65x का मान कितना आएगा 25 हो जाएगा। 5 का टेबल आता है आप सभी को, 5 का टेबल आता है, तो 500 बटे में कितना जाएगा आपके पास 13 जाएगा। ठीक है ना, कितना आएगा 500 बटे में 13 जाएगा। ठीक है, सही, एक मिनट को 70 आएगा ना, यहाँ पे 40 20 60 और 70 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास 14 आएगा, तो 500 बटे में कितना आपके पास आएगा 14। तो x का मान तो यहां से मैं पता चल गया कितना हो जाएगा 500 बटे में 14 आपके पास में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैरिड मैन कितने होंगे बताओ जरा, तो अगर मैरिड मैन पूछेंगे तो आधे ये होंगे आधे ही हो जाएंगे, है ना भाई, आधे ही होंगे आधे ही हो जाएंगे। तो अगर मैं मैरिड मैन यहां से पूछना चाहता तो ये मैरिड मैन कितने होंगे, तो इसके जस्ट आधे, मतलब कितना 500, इसका आधा करेंगे तो 500 बटे में कितना 14, ठीक है, सॉरी 225 बटे में इसका आधा कितना 225 बटे में 14। तो मैरिड मैन आपके पास 225 बटे 14 होंगे, और ये कितना होंगे, तो ये भी आपके 225 बटे 14 ये भी होंगे। ठीक है ना, ये मैरिड की मैं बात कर रहा हूं, इतने लोग आपके मैरिड होंगे, क्लियर है। आगे बोला यहाँ पे टोटल कितने % पॉपुलेशन आपकी मैरिड है ना, टोटल कितने % पॉपुलेशन आपकी मैरिड है, आपको ये बताना है इसमें। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे टोटल कितने % मैरिड आपकी पॉपुलेशन है, तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कितनी मैरिड पॉपुलेशन है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 450 बटे में 14। ठीक है ना, 450 बटे में 14, ठीक है ना, 450 बटे में 14। ठीक है ना, और कितने पर भाई अपॉन में 100 और इंटू कितना 100 आपके पास आएगा। ठीक है, तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे 0 से 0 आपका जाएगा यहाँ पे, तो 1 0 से 1 0 जाएगा, तो आपके पास आएगा 450 बटे 14। तो 14 इंटू 3 आपके पास 42 आ जाएगा, 30, 14 इंटू 2 28 हो जाएगा, और 28 में 30 हो जाएगा, तो 1 आपके पास 14 आ जाएगा, उसके बाद में 60। ठीक है ना, तो लगभग आपके पास 32.14% आंसर आएगा। ठीक है ना, 32.14% आपका आंसर आएगा इसका। जिस बच्चे ने डाउट भेजा था तो आपका आंसर गलत है, 32.14 आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, कल ही तो बताया था इनकम टैक्स वाला जो आपने क्वेश्चन नंबर 47 भेजा है, एक भाई ने भेजा है, तो 5% आएगा, कल मैंने बताया था। आयकर आपका 19% बढ़ेगा, है ना, आयकर आपका 19% बढ़ेगा, तो ये वाला मैंने सवाल आपको करवाया था। ठीक है, अरे ये वाला, अरे यार x का मान यहां रख दो ना तुम, x का मान यहां रखो ना, x का मान यहां रखोगे क्या आएगा 45 हो जाएगा। x का मान कितना आया 500 बटे में 14, तो 500 बटे में 14 और इंटू कितना 100। ठीक है ना, 0 0 खत्म होगा तो कितना आएगा 225 बटे 14 ही तो आएगा।
भाई एक्स का मान आप यहाँ रखोगे, यहाँ रख के देखोगे तो यही आएगा दोनों, कि मैरिड मैन और वुमेन तो समान होंगे। अरे एक आदमी की एक औरत से तो शादी होगी, है ना। आप कहोगे सर एक आदमी ने कई लड़कियों से शादी कर ली तो क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। एक मिनट को भाई, जिसने पहले भेज रखा है उसको भी बता देते ना, वरना भाई नाराज हो जाएंगे। कृष्णा पटेल हो गए, इनको हटाओ भी। क्वेश्चन नंबर 92। ऐसे खतरनाक खतरनाक कोई रेड पेन, कोई मतलब ब्लैक, देखो येलो येलो पेपर में क्वेश्चन भेजते हैं, पता नहीं कहां से आता है। चलो एक बच्चे का डाउट है भाई, लिखा है ए और बी के बीच में मतदान हुआ, ए और बी के बीच में मतदान हुआ, आपको दे रखा है 20% वोट आपके इनवैलिड थे, है ना। तो अगर आपके टोटल वोटर 100% थे मेरे भाई, ठीक है, जो भी होंगे देख लेना भाई, तो 20% वोट आपके इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने होंगे आपके, 80% वोट आपके वैलिड हो जाएंगे, है ना। लिखा हुआ ए को कुल वैध में से 55% मिला, तो ए को कितना मिला, तो ये जो आपका 80 है ना, इस 80 का क्या मिला, आप यूनिट मान लो। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता, मैंने इसको 80 यूनिट मान लिया, ठीक है ना, परसेंट नहीं मानना तो यूनिट मान लो, अगर आपको लगता है गड़बड़ कर सकते हो तो, है ना भाई। तो आपको क्या मिलेगा, 80 का कितना मिलेगा, इसको 55% मिलेगा, 80 का 55% इसको मिलेगा, तो 80 का कितना 45% इसको मिलेगा, है ना। ये सारे टाइप मैंने पढ़ाए हैं भाई। तो अंतर कितने का आएगा, ये आपका जीतने वाला होगा विनर, ये आपका होगा लूजर। तो अंतर कितने का आएगा, तो 80 का 10% का अंतर आएगा। तो 80 का जो 10% होगा ये किसके बराबर होगा, कुल मतों की संख्या 7500 थी। तो बोला है कि बी के द्वारा प्राप्त मत बता दो। अरे यार ये तो बहुत आसान हो गया। तो बी को कितना मिलेगा आपके पास में, ठीक है ना। तो बी को कितना मिलेगा, ये आपका ए है भाई साहब, ये आपका बी है, ठीक है ना, ये आपको बी है। तो ये आपको दे रखा 100% की वैल्यू आपको, ये आपको दे रखा 7500 दे रखा है, यानी कितने गुना आपका 75 गुना। तो एक यूनिट का मान 75 है, तो आपके पास में आ जाएगा कितना 80 हो जाएगा, और इंटू में कितना 75, और इंटू में इसका 45%, ये निकाल लेना यहाँ से, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से बी का मान, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। अरे अंडे वगैरह सवाल पिछले सवाल में कराए नहीं तुम्हें मैंने, तुम अंडे के पीछे पड़े हो अभी तक। हाँ भाई निकलो जरा अंडे से तुम बाहर। 0 0 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 9, 9 इंटू 4 कितना आएगा 36। तो आपका आंसर आएगा 36 इंटू में 75 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा 36 इंटू में 75 आपका आंसर आ जाएगा। ये कौन भाई साहब भेजने वाले हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता, इनका मोबाइल नंबर लास्ट में 799 है, इतना मुझे पता है, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ 75 इंटू 36 कितना आ जाएगा आपके पास में, 7 इंटू 3 742 और 2700 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो हाँ बिल्कुल, सुधीर कुमार ने बहुत बढ़िया तेजी से आंसर बता दिया। अगला देखते हैं हम और किसके हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक डाउट है सब्बीर कुमार जी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 तो दिख ही नहीं रहा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 एक बच्चे का डाउट है। इन्होंने बोला अमरूद की तुलना में 25% कम है। यार पूरा क्वेश्चन नहीं, अच्छा पानी वाला है। एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है ना। एक आपका तरबूज है जिसका वजन आपको दे रखा है सवाल में 20 किलोग्राम है मेरे भाई, ठीक है ना। और इसके बाहर का 96% पानी है, तो इसमें वाटर आपको दे रखा 96% पानी है। तो आपका पल्प कितना होगा बताओ जरा, तो पल्प आपका 4% हो जाएगा, ठीक है ना। आपने बोला इसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया, अब आप पानी हो गया, अब 95% आपका, और इसका जो है बाहर का 95% पानी। क्वेश्चन तुम्हारा कट रहा है यार, यहाँ पे बाहर का 95% पानी रह जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपने इसको सुखाने के लिए रख दिया। मुझे नहीं पता कितना किलोग्राम तुम्हारा सूखा होगा, तो आपसे बोला है कि आपका जो वाटर है अब आपका 95% रह गया। इसका मतलब पल्प आपका कितना रहेगा 5% रहेगा, है ना। तो पल्प की क्वांटिटी को बराबर कर देंगे हम लोग, है ना। तो आप बोलोगे सर ये जो 20 का 4% है, तो आप बोलोगे सर जो 20 का 4% है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा x के 5% के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये खत्म हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, तो x बराबर कितना आएगा 16 किलोग्राम, ठीक है ना। तो आपका जो सूखा फल होगा कितना बचेगा 16 किलोग्राम बचेगा, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट आपका डाउट है, ठीक है, आर्यन ने भेजा कुछ 75 नंबर, ठीक है ना। इन अ विलेज 60% वोटर वर कास्ट इन अ इलेक्शन, ठीक है ना। 60% लोगों ने वोट कास्ट किया है,
अगर आपसे मैं बात करूंगा टोटल 100% अगर वोटर थे तो 60% लोगों ने वोट कास्ट किया, यानी कि 40% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया है, हटाओ इनको, 60% वोटर ने वोट कास्ट किया है, वेरी गुड, ठीक है। एंड ए और बी कंटेस्टेंट थे आपके पास में, ए won by 600 और इफ बी हैड गॉट 40% मोर वोट देन वुड हैव बीन अ टाई बिटवीन देम, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड वोटर इन द विलेज। चलिए भाई, अब देखो आपसे बोला यहाँ पे जो विनर है और लूजर है, जो विनर है एंड लूजर है, आपसे बोला है कि ए won by 600 वोट्स। अगर मैं बोलता हूँ इसको अगर x मिलेगा, इसको मैंने y मिलेगा, तो आपको पहली कंडीशन दे रखी है कि x माइनस वाई कितना है, 600 है ना। और आपसे बोला है यहाँ पे अगर बी को 40% वोट ज्यादा मिलते, है ना, बी को 40% वोट ज्यादा मिलते तो आपका मैच बराबर हो जाता। यानी आप बोलोगे सर एक्स को क्या होगा, अगर वाई को 40% ज्यादा मिलते यानी वाई का 140% आपको ज्यादा मिलना चाहिए था, ठीक है ना, गॉट इट। चलिए तो 0 से 0 आपके पास आएगा, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 5, तो x अपॉन y कितना होगा, तो 7/5 का रेशियो है। कितने का रेशियो, 7/5 का रेशियो है। अगर 7/5 का रेशियो है तो बच्चा इनका डिफरेंस कितने का, 2 यूनिट का। डिफरेंस कितने का, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का मान कितना है, 600, यानी कितने गुना, 300 गुना है आपके पास में। कितने गुना है, 300 गुना है। तो आपसे बोला टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने होने चाहिए थे, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। तो टोटल वोटर यहाँ पे 7 और 5 12 होने चाहिए थे, तो 12 यूनिट का मान यहां से निकाल लेना। टोटल वोटर कितने हैं, 7 और 5 कितने, 12 है, तो 12 यूनिट का मान निकाल लेंगे, कितना आपके पास आएगा, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 3600 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 3600 आपके पास में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। अगला डाउट आया है किसका मेरे भाई, हाँ कुंदन कुमार भाई, 1 मिनट ले रहा हूं तुम्हारा भी नंबर। एक बच्चे का डाउट है, कहां से भेज रहे हैं लोगों, भैया व्हाट्सएप पे भेज दो यार, ठीक है ना, सबके पास तो नंबर है, तुम्हारे पास नंबर नहीं है, चलो लिख लो, जिसका डाउट हो भेज दो चुपचाप। लिखा हुआ पहले संख्या को 2 भाग में बांटा जाता है कि पहले का 80% दूसरे के 60% से 3 अधिक है, ठीक है। तो आपसे बोला है एक कोई भी नंबर है, मुझे नहीं पता है, आपसे बोला कि पहले का जो 60% है, पहले का जो 60% है यानी पहले का जो 80% है, तो पहले का जो 80% है और दूसरे के 60% से, यानी जो सेकंड नंबर आपका है, जैसे n1 मान लिया मैंने, n2, तो n2 के क्या है, 60% से 3 अधिक है, यानी बराबर आपको दे रखा 3। आगे आपसे बोला है कि दूसरे भाग का 80%, ठीक है, दूसरे भाग का 80%, यानी अगले बोला है कि n2 का जो 80% है, ठीक है, और पहले भाग के 90% से, तो पहले भाग के 90% से क्या है आपका 6 अधिक है, ठीक है ना, 6 अधिक है। तो आपको बताना है संख्या क्या होगी, आपको बताना है n का वैल्यू क्या होगा, है, और n आपका 2 भाग में बटा हुआ है, n1 और n2 में बटा हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से मैं n1 और, ठीक है, n1 और n2 हमें यहां से निकालना पड़ेगा, n1 और n2 हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब देखेंगे जरा प्यार से आपको कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए, देखो ध्यान से। अब क्या है आपके पास, देखिए बेटा, ये आपके पास जो वैल्यू दिख रही है, ये देखो यहाँ पे n2 है, यहाँ पे n2, तो हमें ये काम करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो 80% है ना, परसेंट है, और यहाँ पे आपके पास में क्या 60% है। तो एक काम करते हैं, इसमें इस वाली वैल्यू में कितने का गुणा कर दें, इस वाली वैल्यू में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर आप परसेंटेज हटाना चाहोगे, तो परसेंटेज हटाना चाहोगे और रेशियो अगर आप लेना चाहोगे, तो अब देखो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे 8n1 माइनस का 6n2 लिख देंगे। और देखो परसेंट हटा, याद रखना यहाँ पे क्या था, बटे में कितना तो था, बटे में 100 होता, तो 0 0 यहां डरता, बटे में 10, ये बराबर आपके पास में आएगा 30 के बराबर आएगा, ठीक है ना। यहां से हटेगा तो आपके पास आएगा 8n2 आएगा, माइनस का आपके पास में आएगा 9n1, और ये आपके पास आएगा 60 के बराबर। अब देखो क्या होगा, है ना, अब देखते रहना ध्यान से क्या होगा। अब ये 6 है, 8 है, तो इसमें कितने गुणा करेंगे, 4 का, इसमें करेंगे 3 का गुणा करेंगे, तो अब ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये आपको जोड़ने पर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, इसको कोई रिस्क नहीं लेंगे हम। 4 इंटू 8 कितना आएगा, 32n1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू 9 कितना आएगा 27, तो माइनस का 27 आपके पास आएगा n1, सॉरी ये n1 होगा आपका, ये n1 होगा, ये भी आपका n1 होगा, n1 होगा, और ये किसके बराबर आएगा, 30 इंटू 4 120 हो जाएगा, और 6 इंटू 30 कितना आएगा 180 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 180 हो जाएगा। जोड़ रहे हो आप तो आपके पास जोड़ने पर कितना आएगा 5n1, तो 5n1 का मान कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, n1 कितना आएगा 60 आएगा। अब n1 की वैल्यू अगर 60 मिल गई यहाँ पे, तो n1 की वैल्यू 60 रखेंगे तो कितना आएगा 480 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस का कितना 120 बराबर कितना, तो n2 आ जाएगा, और बटे में 6 से भाग कर देना, ठीक है ना। तो 80 माइनस 20 कितना 60 आ जाएगा यहाँ से, तो n2 बराबर कितना आ गया 60 आ गया, 60 और 60 कितना 120 आपका आंसर आ जाएगा, खत्म सवाल, ठीक है ना, 120 आपका आंसर आ जाएगा, दोनों 60 60 आएंगे,
तो टोटल n की वैल्यू क्या होगी 120 हो जाएगी। ठीक है, सही किया ना, देख लेना कहीं पे गड़बड़ ना हो जाए जल्दबाजी में। 8 इंटू 6 48, 480 में से 120 घटा देंगे 360 और बटे में कितना 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, अगर मान लो रख देता 9 इंटू 6 54, 540, 540 और 180 कितना आएगा 90 आ रहा है क्या? N1 का मान अगर मैं 60 रखूंगा, देख लेना, मुझे तो लग रहा सही किया मैंने। सत्ताईस 5 हो गया। ठीक है, 5 का मान कितना हो गया, दिस वन 60 आएगा यहाँ से। अगर 60 यहाँ पर आ जाएगा तो अगर यहाँ पे रखूंगा 9 इंटू 6 540, 540 में 180 जोड़ेंगे तो आपके पास में आएगा 540 हो गया और 180 यहाँ पे जुड़ेगा और आपका 8 से भाग होगा ये। ठीक है, तो 8 4 12 हो जाएगा, 720 हो जाएगा बटे में 8, तो 8 इंटू 9 72, 9 आएगा। ठीक है ना, 9 आना चाहिए यहाँ पे, 90 आना चाहिए फिर, है ना, नहीं 90 आना चाहिए फिर। तो अगर मान लेता हूं मैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं यहाँ पे, एक मान लिया मैंने 60 मान लिया, एक मान लिया मैंने 90 मान लिया। ठीक है ना, एक मिनट को, अगर हम देखेंगे 60 का 8% कितना आएगा 48 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये 54 आ जाएगा, तो ये तो गलत है फिर। ठीक है ना, फिर तो आपका ये गलत हो जाएगा। 60 पे रखेंगे तो 48 जाएगा, 6 इंटू 6 आपके पास में कितना आएगा 36 आएगा ना, तो गलत हो जाएगा ये। पहले भाग का 80% है और दूसरे भाग के 60% से 3 ज्यादा है। दूसरा है कि दूसरे भाग का 80% और पहले भाग के 90% से 6 ज्यादा है। हमने यहाँ पे सही तो किया है ना, सही तो किया ना। यहाँ पे 4 इंटू 8 32 हो गया, ये आपका 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 3 24 खत्म हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 यहाँ पे सही किया है, 32 27 जाएगा, 5 यहाँ भी सही है, ये सही तो है प्रोसेस। ठीक है ना, सही है, फिर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन गलत है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट डाउट है किसका, बहुत डाउट यार तुम लोगों के हैं भाई, इतने सारे डाउट कहां से लाते हो? लिखो, एक और डाउट आया है, लिखा हुआ है कि एक वस्तु पर 30% की पेशकश की गई, एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक नगद वापस जीतता है। ठीक है ना, मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक वस्तु पर 30% की छूट देने की बात कही गई है, एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक नगद वापस जीता, तो उसको प्रभावी छूट कितने की मिलेगी? ठीक है ना, ठीक है ना, तो कितने की छूट मिलेगी भाई? 30 की मिलेगी। ठीक है ना, प्रभावी छूट मिलेगी 30 की मिलनी चाहिए। यहाँ पे 0 0 आपके पास आएगा, कितना आएगा 300 बटे में 7, तो 7 इंटू 4 28 हो गया, 20 बच गया आपके पास में, 7 इंटू 2 आपके पास 14। ठीक है ना, लगभग 42% के आसपास मिलनी चाहिए छूट। ठीक है, प्रभावी छूट कितनी होगी आपकी? 30% की छूट मिलनी गई थी और प्रोमो कोड लागू करके नगद पैसा वापस जीत लेता है वो। ठीक है, तो 70 बचा आपके पास में, 30 बटे 70 आएगा, लगभग 42% के आसपास आ जाएगा। और क्या है आपके पास में? अरे एक दो भेजो यार, तुम लोग इतना सारा भेज दे रहे हो, कैसे करेंगे हम? चीनी के मूल्य में 10% कमी करने पर 837 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी। यार इसको तो मैंने कल ही बताया था तुम्हें, इसको तो मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि 6.2 किलोग्राम तुम अधिक चीनी क्यों खरीद पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जो पैसा था, कितना पैसा था, तो 837 रुपए था। कितना पैसा था आपके पास में? 837 रुपए में क्या हो गया, 10% का चेंज हो गया। ठीक है, तो 6.2 किलोग्राम की जो वैल्यू होगी ये कितने के बराबर होगी? 837 का मतलब हो गया 83.7 के बराबर होगी। ठीक है ना, कितने के बराबर? 83.7 के बराबर होगी, तो 83.7 के बराबर हो जाएगी। तो आपसे यहाँ पे निकालेंगे 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपके पास आएगा 13.5 रुपए। ठीक है ना, तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे सवाल में, एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो कमी होने के बाद चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है? इतना ही तो है, हो गया आंसर आपका। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। ओके, टिकट वाला बता तो दिया भाई। क्वेश्चन नंबर एक और आपका है 40, 140 नंबर उन्होंने पूछा है। एक क्वेश्चन और इनका देख लेते हैं।
टिकट वाले भाई साहब का हमारे, इन्होंने बोला है कि 400 ml के मिश्रण में 15% एल्कोहल है, ठीक है ना। तो आपके पास 400 ml का कोई मिश्रण है बच्चा, ठीक है, 400 ml का कोई मिश्रण है, इसमें आपको दे रखा है एल्कोहल कितना है, तो 15% आपका एल्कोहल है। यहाँ पे कौन है, तो यानी एल्कोहल मतलब दारू है ना, ऐसा लिख लेना। दारू कितनी है भाई, तो 15% है। बोला है कि कितना एल्कोहल मिलाया जाए, तो एल्कोहल जब मिलाओगे तो 100% का कॉन्सेंट्रेशन होगा एल्कोहल का। मैंने मान लिया x लीटर आपने मिला दिया, तो बोला एल्कोहल आपका 32% बन जाएगा। कितना बन जाए, 32% बन जाए। तो 32% बनेगा, 100 में 32 घटाओगे कितना आएगा, 68 आ जाएगा। इसमें घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 का कितने गुना, 4 गुना। तो 4 और 1 का रेशियो बच्चा, 4 का मान अगर 400 है, कितने गुना है, 100 गुना है, तो 1 का मान भी क्या हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 100 लीटर आ जाएगा, ठीक है ना। लीटर या ml जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ml था, मिलीलीटर था, तो ml आपके पास ये भी आ जाएगा, तो ये भी आपका मिलीलीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 100 ml आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 140 का बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास में है 140 नंबर क्वेश्चन, शाहरुख जी, ठीक है। एक मिनट रुको, आपके एक क्वेश्चन हुए ना, एक एक क्वेश्चन सबका लेने दो भाई। लिखा हुआ है कि ठीक है, एक कंपनी 10,000 रुपए तक बिक्री अपने सेल्समैन को 5% का कमीशन देती है। कमीशन टाइप आगे पढ़ाऊंगा मैं, कमीशन का भी आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। इस चैप्टर से हट के पढ़ाऊंगा मैं, अलग कमीशन का अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। और आपके पास में कौन है, एजुकेशन भाई हैं। ये लाल पीली किताब कहां से लाते हो तुम लोग, है भाई। लाल किताब देखो, अभी तक पीली किताब थी, लाल किताब आ गई। अरे शुरभी, आपका लास्ट का नंबर क्या, शुरभी ये बताओ जरा, आपके लास्ट का 2 डिजिट बताइए जरा क्या है। हाँ 8000 वाला था ना, जो 8680 दे रखा है। पीयूष राज, कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा बताओ, 77 लास्ट में है, अच्छा। ठीक है 380 वाला, ठीक है, एक मिनट रुको, 380 का ठीक है, एक मिनट रुको। नेक्स्ट चैप्टर, इतने सारे तुमने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, इतने सारे डाउट एक साथ में। हाँ सर, वही जो आपने अभी बोला पॉपुलेशन इंक्रीज वाला 8600 वाला ना, ठीक है ना। चलो बता देता हूँ, उसको बता देता हूँ मैं, वही तो बोला, वो सवाल गलत था। देखा, एक वस्तु की कीमत हर साल 20% बढ़ जाती है, और तीसरे और चौथे वर्ष की कीमत बढ़ने का जो अंतर है वो आपको दे रखा है 259.20 है। तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा। देखो बच्चा, ये जो सवाल आपका पूछा गया है ना, ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका है मेरे भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे क्या होता है आपके पास में, जैसे आपने कहा 20% वैल्यू बढ़ जाती है। देखो कोई वैल्यू अगर मान लिया मैंने 100 थी, ठीक है ना, तो 20% बढ़ने का मतलब हो जाता है कि आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% का ब्याज मिलेगा, तो यानी आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीसरे चर के अंत में कीमतों का अंतर। तो आपके पास में क्या होगा, जैसे मैंने मान लिया 100 है, अभी आपकी वैल्यू क्या है 100 है, तो 20% बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। फिर 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगी, ठीक है। फिर आप 20% यहाँ पे बढ़ाओगे, इसका वैसे बढ़ाते जाना है आपको, जो आपने बोला है यहाँ पे, अगर 20% बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो 20% आप बढ़ाते जाओगे तो आपके पास आएगा ये 172 पॉइंट में आ जाएगा आपके पास में, 1 साल 2 साल 3, तो 172 पॉइंट में 8 बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 20% फिर से बढ़ाएंगे, तो 20% आप फिर से बढ़ाएंगे तो आपके पास में आएगा 207.36, 207 पॉइंट में 36 आएगा, ठीक है। और इसमें से अगर आप माइनस करेंगे 172 पॉइंट में, ठीक है, 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 34.56 का अंतर। ये 34.56 का अंतर आपको क्वेश्चन में दे रखा है,
ठीक है, सुरभि आपने जो पूछा है मैं उसको बता रहा हूं मैं। ठीक है, कितना आएगा, 34.56 का अंतर दे रखा, 259.2 दे रखा है, 259.2 दे रखा है यहाँ पे, 259.2 दे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास से दे रखा 259.2 दे रखा, 259.2, ये इसका जस्ट कितने गुना है भाई, ये आपका टोटल है 7.5 गुना। तो एक यूनिट का मान 7.5 है, यानी पैसा आपके पास में कितना होगा, टोटल आपका 75 होगा। ठीक है ना, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 75 होगी। तो आपसे बोला क्या है यहाँ पे, तो दूसरे साल के लास्ट में, तो एक यूनिट का मान आपके पास में आएगा यहाँ पे 7.5 आएगा। ठीक है, आपसे बोला यहाँ पे, तो बोला है कि दूसरे साल के अंत में कीमत का 20% हमने बढ़ाते चले गए, तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा 7.5, यानी कि 100 यूनिट का मान कितना आएगा, 75 कहां से आएगा यार। ठीक है ना, तो आपके पास आएगा 750 आएगा। तो दूसरे वर्ष की जो कीमत होगी 40%, यानी आप कहोगे सर इसका एक यहाँ पे 100 का मान कितना आएगा, तो दूसरे वर्ष की कीमत निकालना है तो आपके पास आएगा 120 इंटू में कितना 7.5, इसका निकाल लेना 40%। ठीक है, इसका 40% निकालेंगे, 0 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 12 इंटू में 30, तो कितना आएगा 360 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 360 ही आंसर आना चाहिए, 7.5 हो गया, 7 इंटू 28 30। ठीक है ना, 360 आंसर आना चाहिए। अच्छा, दूसरे साल का पूछा था, 144 लिखना फिर यहाँ पे, अब 144 का निकाल लेना, 144 इंटू में 7.5 हो गया, और इसका निकालना में 40% निकालना है, इसका 40% निकालना है, तो 0 0 आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डेसिमल में यार आंसर आ जाएगा ये, तो डेसिमल में जाना चाहिए फिर तो ये। ठीक है, 432 ये आएगा आपका, 432 आंसर आ जाएगा, ये आपका 432 आंसर आएगा, बी ऑप्शन। यार तुमने बहुत सारे डाउट भेज दिए हैं मुझे। और भी बच्चों को ले लेता हूं मैं एक बार। नेक्स्ट इसने भेजा है मुझे, इतना डाउट तुम लोग पहले से तैयार करके बैठे थे या अभी आने का प्रतीक्षा कर रहे थे तुम मेरे? अच्छा, ये वाले डाउट है। चलो प्रमोद एक बार पिंग कर दो, आप प्रमोद नाम लिख के पिंग कर दो। देखो 8000 दे रखा था, मेल आपको बढ़ रहा था 8%, तो मेल आपका बढ़ रहा है 8% बढ़ रहा है। ठीक है ना, और फीमेल आपकी कितनी बढ़ रही है भाई, तो फीमेल आपकी बढ़ रही है 12% आपकी बढ़ रही है। पॉपुलेशन आपकी पहले कितनी थी, 8000 थी। ठीक है ना, पॉपुलेशन आपकी पहले कितनी थी, 8000 थी, तो 8000 से बढ़ के कितनी हो गई, 8680 हो गई है। ठीक है ना, तो देखो जरा कितना बढ़ गया आपका, तो आप बोलोगे सर 680 बढ़ गया आपका, कितने पर भाई, 8000 पर। ठीक है, कितने पर, 8000 पर, और इंटू कितना 100, 1 2 1 2 3 से 3 कैंसिल, तो 8 इंटू 8 64 हो गया, तो 8.5% आपका नेट इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है, 8.5% आपका नेट इंक्रीज हुआ है। तो इसको देखेंगे तो 8 और 4 12, यानी 3.5 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा, 0.5, 5 इंटू 7 35, 7 और 1 का रेशियो आ जाएगा। टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 का मान 8000 है, तो बोला है कि वुमेन कितनी होंगी, तो वुमेन आपके बच्चे कितने हो जाएंगे, 8 का मान 8000 है, तो वुमेन कितनी होंगी, 1000 आपके पास से हो जाएंगी, 7000 आपके पास में ये हो जाएगा। ठीक है ना, 7 और 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉपुलेशन वाले जो है उनका मैंने बता दिए। ठीक है, पॉपुलेशन वाले भाई साहब हो गया ना क्लियर आपका। ठीक है, वीडियो कॉल काहे करने लगते हो भैया। नेक्स्ट आपके पास डाउट है, इनमें से कौन भाई साहब है ये, ठीक है,
चलिए लिखा हुआ है कि वेतन में 3 क्रमक समान वृद्धि के बाद में 100 रुपए की राशि लगभग 181 रुपए 58 पैसे हो जाती है। तो वेतन में एक समय में वृद्धि आपको बताना है कि लगभग कितनी होगी। यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो है यार, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो है। दिस इज नथिंग बट कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे आपको बोला कि अगर आपका कोई भी पैसा 100 था, ठीक है ना, 3 बार बढ़ने के बाद कितना हो जाता है, लगभग आपका हो जाता है 181, ठीक है ना, 0.58 रुपए हो जाता है। और आपका कितने बढ़ाई है, 181.58 रुपए आपका हो जाता है, ठीक है ना। ये कितनी बार बढ़ने पर, 3 बार बढ़ने पर, यानी ये 3 साल का रेशियो है। ये आपका कितना है, आप ऐसे मान लेना इसको, ये 3 साल का रेशियो भाई। कितने साल का, 3 साल का आपका रेशियो है ये, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें 10 का गुणा इधर भी कर दें और लगभग 10 का इधर भी गुणा कर देंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 1000 हो जाएगा। और आपका 1000 होने का मतलब आपके पास में आएगा 100 आ जाएगा, दिस वन, ठीक है ना, 18,158 आपके पास में हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका 10 का क्यूब हो जाएगा, आपका 11 का क्यूब, 12 का क्यूब 1728 होता है, तो 12 क्यूब से आपके पास ज्यादा थोड़ा सा आएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, तो 20% से थोड़ा ज्यादा बढ़ेगी ये भाई, 21, 22, 23, 24। अगर हम यहां पे चेक करेंगे 21 का 21%, 21% तो मुझे नहीं लग रहा बढ़नी चाहिए, 21 नहीं जाएगा फिर 23 जाना चाहिए इसको, ठीक है। बाईस चेक कर लेते हैं एक बार हम, ठीक है। 181.58, ठीक है ना। तो 22% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 22% आपका आंसर आएगा, ये लगभग आपका आएगा 22% आपका बढ़ेगा। 22% आपका 3 बार लगातार बढ़ेगा, 22% को आपको बढ़ाना पड़ेगा 3 बार, ठीक है ना, 3 बार आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये 22% आपको 3 बार बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 140। यार बहुत सारे लोगों को डाउट आ गए, इतना ज्यादा कहां से करूं मैं। चंदन कुमार भैया बताया तो था, कल ही तो सवाल को कराया था। 200 सवाल बेटा, या 10-12 सवाल तुम नहीं करोगे क्या, एक एक सवाल कराते रहेंगे क्या भाई। एक बच्चे ने बोला सर किसी संख्या को, एक बच्चे ने बोला किसी संख्या को आपने क्या किया, 5/3 से गुणा करने के बजाय आपने 3/5 से गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो आप संख्या को कोई मान लेना, 15 मान लेना। तो 15 मानने का मतलब ये आपने 15 मान लिया, तो 3 का कितने गुना, 5 गुना, ये आपके पास हो गया 25, ठीक है ना। ये आपके पास में 5 से काटेंगे 3 गुना कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना, 9 हो गया। तो आपसे बोला कितने % की गलती करी, आपको ये लाना चाहिए था, आपने लाए कितने हो, 9 लाए। तो कितने गलती करी है, 16 की गलती करी है, कितने पर, 25 पर, और इंटू कितना हो जाएगा आपके पास में, 100 हो जाएगा। 5/3 आपको करना था, ठीक है ना, आपने कितना किया, 3/5 कर लिया। तो 16 गलती 25 पर, 25 का 4 गुना, 16 × 4 कितना आपके पास आएगा, 64% की आपने गलती करी है, ठीक है ना। तो गलती आपकी कितनी है, 64% की गलती है, ठीक है। चलो किसका बच रहा है भाई, कुंदन कुमार। ठीक है, लिखा हुआ 40 घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं, जिन घरों में एक सदस्य है उनमें से 20% घरों में केवल एक पुरुष है, उन घरों का प्रतिशत करके जिसमें एक महिला है, ठीक है। और कुछ, मेरा बचा हुआ 140 नंबर,
दो उम्मीदवार आलोक रंजन और अरुण यादव थे। एक मतदाता का 2/5 भाग अंधेत वादा किया। ठीक है ना बेटा, ये वाले सवाल तो करवाए यार मैंने। 140 नंबर जो सवाल है मैंने करवाए नहीं थे, प्रॉमिस वाले, प्रॉमिस तोड़ता, ये वाले सवाल करवाए नहीं थे मैंने। बताओ भाई, ये प्रॉमिस तोड़ने वाला सवाल मैंने करवाया नहीं था आपको कि प्रॉमिस तोड़ता है? ये सारे टाइप मैंने करवाए हैं। ठीक है, लिखा हुआ आलोक रंजन है और अरुण है, तो यहाँ पे मैंने कहा आलोक है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कहा अरुण है। तो आगे आपसे बोला यहाँ पे 2/5 भाग, मतलब 5 में से 2 लोग कहते हैं आलोक को देने के लिए, तो इसको मैं 2 लोग इसको कहते हैं, 5 लोग इसको कहते हैं। ठीक है ना, 5 में से 2 लोग इसको कहते हैं, 3 लोग इसको वोट देने के लिए कहते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे 2 नहीं मान लेता, मैं इसको 20 लोग मान लेता हूं, उसको 30 लोग वोट देने का प्रॉमिस करते हैं। ठीक है ना, बाकी लिखा हुआ 15% आलोक को धोखा दे दिया, 15% लोगों ने आलोक को धोखा दे दिया, तो इसके 15% कितना आएगा? तो इसका 15% का मतलब होगा कितना? तो इसका अगर हम निकालेंगे 15%, तो इनका जो 15% होगा, इसका जो 15% होगा वो कितना होगा? 3 लोग होगा। तो 3 लोग इसको निकल जाएंगे और 3 लोग इसके आगे जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, इसकी अगर मैं बात करूंगा, इसके कितने लोग धोखा देंगे, तो आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, बाकी बस ठीक है। तो यानी इसका मतलब होगा इसको कितने वोट मिलेंगे? 33 वोट मिल जाएंगे, है ना, और उसके 3 लोग और निकल जाएंगे, तो कितने वोट मिलेंगे? 17 वोट इसको मिलेंगे। ठीक है ना, लिखा हुआ आपके पास में मतदाता की संख्या क्या कीजिए, अरुण यादव 75 वोट से जीता है, तो आपका कितने वोट से जीता? 75 वोट से। 17 को आपके पास आएगा, 16 की वैल्यू हो जाएगी। 16 की वैल्यू आपके पास में कितना दे रखा है? 7500 दे रखा है। एक मिनट को, ये साला आधा अधूरा क्वेश्चन काहे देता है ये? आगे दे रखा 25% अरुण लोग से निकल गए, तो 25% इसका कितना आएगा? इसका 25% निकल गए, यानी कि आपको, क्या बात करते हो तुम? ठीक है, अब देखो भाई, जिनका अभी डाउट बचा हुआ है ना, तो वो मुझे नंबर पे भेज देंगे, बाकी मैं पेन पेपर पे सॉल्व करके भेज दूंगा आपको। ठीक है, पेन पेपर पे सॉल्व करके भेज देना, मैं भेज दूंगा आपको। बाकी अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास जब भी मेरी होगी, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक कौन सा पढ़ना है, तो वो भी मुझे आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।